जांजगीर चांपा के बलौदा के राजकेशर हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों ने हंगामा किया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामा के बाद मौके पर तहसीलदार करुणा आहिरे, एसडीओपी प्रदीप सोरी समेत अधिकारी पहुंचे और परिजन ग्रामीणों से चर्चा की। मरीज की मौत के बाद आज 5 घंटे तक हंगामा हुआ और मुआवजा की मांग की। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने 60,000 रुपए मुआवजा दिया है। इधर डॉक्टर ने लापरवाही से इनकार किया है। दरअसल 22 जनवरी को भिलाई गांव के कृष्णा यादव की तबीयत बिगड़ने पर राजकेशर हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन ने हंगामा कर दिया। इस तरह अस्पताल परिसर में तनाव बना रहा और घंटों तक हंगामा होते रहा। कृष्णा यादव यहाँ ग्राम भिलाई का है और मेहनती लड़का है, ठेकेदारी के साथ साथ मजदूरी का भी काम करता है। अचानक दोस्तों के द्वारा पता चला कि इनका हॉस्पिटल में लेकर गए और हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा घोर लापरवाही के चलते उसकी मृत्यु हुई है और उसके परिजन कल रात से बेहाल हैं, कोई खाना नहीं खाए हैं और बहुत दुखी हैं और आसपास के सभी ग्रामीण शहरी से सभी दुखी हैं। हॉस्पिटल प्रबंधक का घोर लापरवाही, और कहा जाए कि अगर यहाँ कोई पेशेंट को अगर ले आते हैं ना तो घर और खेत को बेच के यहाँ फीस देना पड़ेगा। इतना घोर लापरवाही के चलते ही उसकी मृत्यु हुई है और हम सीधा कार्रवाई चाह रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आप इसको पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर के साथ कराएंगे, उसके बाद उसके जो भी पीएम में आएंगे वैसे उनकी कार्रवाई किए जाएंगे कलेक्टर को। इसीलिए हम विज्ञापन दिया और उसी के आश्वासन से हम लोग सब भीड़ को सहायता राशि 60,000 दी। आज राजकेशर हॉस्पिटल में हंगामा कर रहे थे ग्रामवासी भिलाई के व्यक्ति थे। ग्रामवासी भिलाई के कृष्ण कुमार यादव, जिनकी यहाँ राजकेशर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसपे ग्रामवासी और परिवार वालों का आरोप था कि उनके साथ में इलाज में लापरवाही बरती गई है। उक्त संबंध में हंगामा था, जिसमें हम लोगों ने डॉक्टरों से बात की और समझाइश के तौर पे पीएम के बाद ही कुछ जानकारी मिलेगी ऐसा समझाइश दिया गया और अभी मानवता के नाते डॉक्टरों से परिजनों को 60,000 रुपये दिलाया गया है। 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को लेके आए जो कि अनरिस्पॉन्सिव था। मरीज जो व्यक्ति था उसकी अस्पताल में प्रवेश के दौरान ही हम लोगों ने जांच की और जो 4 लोग जो लेके आए थे हमने उनको तुरंत बता दिया गया कि मरीज की सांस नहीं चल रही है, दिल की धड़कन नहीं चल रही है, आंखों की पुतियाँ फैल गई है एवं सांस नहीं ले रहा है, यानी कि मरीज मृतक है। मरीज जो 4 लोग लेके आए उनके कहने पे उन्होंने कहा कि सर हो सकता है ये अभी अभी गया हो, 10 मिनट पहले ये सांस ले रहा था। तो हम लोगों ने उनको आईसीयू में शिफ्ट करके एक अच्छी गुणवत्ता की सीपीआर दी, उनको डिफिब्रिलेटर दिया, सीपीआर दिया, इमरजेंसी मेडिसिन लगाई और 15 मिनट तक सतत प्रयास के बाद हम लोगों ने अस्पताल वालों ने उनको बता दिया गया कि ये मरीज़ का कुछ नहीं हो सकता, वापस आने की चांसेस नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हम इसको मरीज़ के घर वाले तो नहीं हैं, हम घर लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसा कहने पे हम लोगों ने उनको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कराया उनके रिक्वेस्ट पे, तो मृतक को घर लेके गए। इसके पश्चात 5 बजे के आसपास गांव भिलाई के सरपंच और गांव के बहुत सारे लोग बहुत बड़ी भीड़ लेकर अस्पताल के सामने इकट्ठे हुए और बहुत हल्ला गुल्ला स्टार्ट किए। हम लोगों को स्टार्टिंग में समझ में भी नहीं आया ये किस चीज़ के लिए हो रहा है। इसके पश्चात फिर हमको जानकारी पता चली कि ये कुछ पैसे की मोटी रकम की डिमांड कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने उनको सारी जानकारी दी। हम लोगों ने टीआई साहब को भी इन्फॉर्म किया। टीआई साहब आए यहाँ पे। टीआई साहब के आने के बाद टीआई साहब के कहने पे मृतक को वापस अस्पताल में अंदर आईसीयू में लिया गया। आईसीयू में लेने के बाद टीआई साहब का कहना है कि हम एमएलसी यहाँ से करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप एमएलसी कीजिए यहाँ पे। उसके बाद परिजनों से हमने लगातार बात करने की कोशिश की। हमने बताया कि मानवता के नाम पे एक चिकित्सक जो कर सकता है उसने किया है ना। आप लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए। आप पैसे की डिमांड कर रहे हैं, बट गांव वालों के चेहरे पे केवल एक ही चीज़ दिख रहा था कि केवल उनको पैसे चाहिए। तो हम लोगों ने अपना पक्ष उनके सामने रखा। फिर रात में फिर टीआई साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल सुबह इनका एमएलसी करेंगे, उनके बाद अपन इनका जो भी आगे का प्रोसेस है इनका पीएम वगैरह करना है वो करेंगे। ऐसा करके आज सुबह फिर से बहुत बड़ी भीड़ को लेकर अपने सरपंच साहब अस्पताल में पहुंचे और फिर उसी तरीके का हंगामा हुआ। यहाँ पे तहसीलदार मैडम, टीआई साहब और पुलिस आके बहुत सारे ऑफिसर भी आए यहाँ पे।
और सारी जानकारी उनको दी गई। अब सरपंच से भी बैठ के बात की गई कि इनको लेके जाओ, तो सरपंच साहब का कहना था कि ये गांव के लोग हैं सर, ये इनके पास अंतिम संस्कार करने का भी कुछ पैसा नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरीके की बातें मेरे सामने रखी गई। तो मैंने भी अपनी सारी बातें रखी गई कि यदि हम ऐसा इस डर से अगर कल के दिन में कि कोई मरीज आता है और हम उसको गेट से वापस भेज देंगे तो ये भी गलत है। एक मानवता के नाम पे हम उनकी मदद करने की कोशिश किए और हम उनको जो भी अपनी तरफ से कर सकते थे किए, और उस तरीके से वो अस्पताल प्रबंधन पे दबाव बनाएंगे तो कल के दिन में पूरे चिकित्सा जगत में एक बड़ा सवाल होगा कि ऐसे मरीजों का इलाज किया जाए कि ना किया जाए। फिर उनके रिक्वेस्ट पे बार रिक्वेस्ट किए पैसे के लिए, तो मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पे मानवता के नाम पे उनकी मदद की, उनको 60,000 रुपये प्रदान किए उनको, ताकि उनका अंतिम संस्कार जैसे भी तैसे करके हो सके। इसके बाद वो राशि लेने के बाद शव को लेके यहाँ से चले गए हैं और ये सब घटना थी। मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है कि बताइए कि कल के डेट में कोई दूसरा मरीज अस्पताल में आता है इस स्थिति में, तो क्या चिकित्सक को इस डर से कि फिर से ऐसा हंगामा होगा अंदर नहीं लेना चाहिए या उसका इलाज करना चाहिए?